आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है बेटा, सॉइल इज़ अ मिक्सचर। वी नो सॉइल इज़ अ मिक्सचर। अब हर जगह तो सॉइल जो है वो बहुत ही फर्टाइल नहीं होती, और फर्टाइल कब होती है? जब उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, ह्यूमस होता है। तो द टाइप ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द constituents of the soil. So here is it contains स्मॉल पार्टिकल्स, जो अभी हमने पढ़ा था कि रॉक से बनते हैं, ऑफ डिफरेंट साइजेस। साइज़ के हिसाब से ही हमारा जो है टाइप ऑफ सॉइल बताया जाता है कि ग्रेवल है कि फाइन है, सिल्ट है, क्या है। तो वो रॉक के पार्टिकल साइज से ही पता चलता है। एंड ऑल्सो क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स बिट्स ऑफ decayed living organisms called humus. So the type of soil is decided by the average size of the particles and quality of soil is decided by amount of humus जो एंड उसके अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट। अब ह्यूमस का हमने जैसे बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। नाउ ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर in deciding the structure of soil. As it allows soil, जितना ज़्यादा जिसमें ह्यूमस होगा बेटा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वाला होगा। तो इट अलाउज सॉइल टू बिकम मोर पोरस and increases water absorbing capacity. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? प्रेजेंट इन सॉइल, comma, we have the depth of the soil and the amount humus will decide which plant will thrive on it. ठीक है? And the top most layer लगवा मत लियो चोट अपने, which contains humus is called
topmost soil will decide the biodiversity present in that area. अब फिर बात आती है बेटा उस लेयर ऑफ अर्थ और सॉइल विच इज कैरिड बाय, अच्छा कैरिड तो हो गया है, बाय एजेंट्स लाइक wind, water and animals is called soil erosion. बात समझ में आई बेटा? कैसे what are the factor for soil erosion? Factors for soil erosion are deforestation, excessive cutting of trees. Second is use of chemicals are the factors for soil erosion. ठीक है, clear everyone? Any doubt here? We can prevent soil erosion by planting trees. Called afforestation. ठीक है, and step farming in mountainous region. माउंटेन रीजन में हम स्टेप फार्मिंग करते हैं तो जो सॉइल है वो एकदम फ्लो डाउन नहीं होती है and it is deposited at the steps. So स्टेप फार्मिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है दैट सॉइल इरोजन डजंट टेक प्लेस. और डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है सबको पता है, एज द रूट्स ऑफ ट्रीज क्लियर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? Soil pollution is removal of useful components from the soil and addition of other substances like pesticides and fertilizers which affect fertility of soil and kill the, जैसे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स हैं, अगर हम ज़्यादा स्प्रे करते हैं तो अर्थवॉर्म को मार देते हैं. और जबकि अर्थवॉर्म है जो वो सॉइल को बड़ा पोरस बनाते हैं, बिकॉज अर्थवॉर्म जो है वो मिट्टी में अपने खोदते हैं, दे मेक द लूज सॉइल, बट ये फर्टिलाइज़र वगैरह उन्हें मार देते हैं. तो किल द डाइवर्सिटी
of organisms like earthworms, which are instrumental in making rich humus. बात कर ले गुना. मेकिंग रिच ह्यूमस, ठीक है, इज कॉल्ड बायोजी. बेटा देखो, वी आर हैविंग वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल and oxygen cycle. So what is biogeochemical cycle? It is a constant interaction between biotic and abiotic components of the biosphere, so that there is recycling of nutrients. मीन्स मान लो वाटर है, तो वाटर जो है इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, तो थ्रू डिफरेंट बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सभी के सभी क्या होंगे, रिसाइकल होते रहेंगे. एंड हेंस दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. नाइट्रोजन पहले जो आज से पहले हमने जब पढ़ा था तब भी 78% ही पढ़ा था नाइट्रोजन, और आज आप लोग पढ़ रहे हो तो भी आप भी नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर में 70-80% पढ़ रहे हो. इसका मतलब ये यूज़ अप होता है तो ये रिलीज़ भी होता है, वापस बैक टू द एटमॉस्फेयर ये आ ही जाता है, चाहे ये कहीं पर भी यूज़ हो, किसी भी फॉर्म में यूज़ हो, बट लेटर ऑन इट इज़ रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर. क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज बायोजियो? and later flows back into the sea through rivers. Is known as water cycle. ठीक है, तो होता क्या है, वाटर जो है ऑफ कोर्स इवेपोरेट होता है. तो ध्यान से सुनेंगे क्या है पूरा वाटर साइकिल. दिस इज कुछ पानी जो है वो सी और ओशन और रिवर्स में होता है जिसे हम बोलते हैं सरफेस वाटर. देन वी आर हैविंग द ग्राउंड, दिस इज लैंड. सरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा. दिस इज वाटर साइकिल. इवेपोरेशन विल टेक प्लेस. क्या होगा फिर, ऑफ कोर्स कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन से क्या बनेगा, क्लाउड्स बनेगा. देन सिर्फ इवेपोरेशन नॉट ओनली टेक प्लेस फ्रॉम सरफेस वाटर, ऑल्सो बाय द एक्टिविटीज लाइक plants and animals. ये एनिमल बना रही हूँ, बहुत सुंदर ड्राइंग नहीं है एनिमल की मेरी, समझ जाना, ठीक है, समझ जाना ये एनिमल है.
ये प्लांट्स, ये एनिमल्स, तो दे ऑल्सो रेस्पायर and also by transpiration water is lost by the surroundings. तो ट्रांसपिरेशन से भी वाटर लॉस्ट होता है। और एनिमल्स, हाँ, आप कभी भी रेस्पायर करो तो आपके रेस्पायर्ड एयर में भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, देन water comes down in the form of rain and snow. रेन और स्नो की फॉर्म में वापस आता है। Some of the water flows down back to the sea, ocean, but some of the water gets into the form of ground water. और कुछ ग्राउंड वाटर की फॉर्म में सीप और कुछ वापस चला जाता है। क्लियर है एवरीवन? इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्लियर? कोई डाउट है? एनी डाउट है? सो वी कैन राइट इट water cycle as some of the water flows back into water bodies and some of its part is seeped into ground and become a part of groundwater. Water which flows through rocks or river water contain soluble minerals which are used by marine organisms. Clear? Any doubt here?